आपने कभी देखा होगा कि पाइथन में डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स, लिस्ट या डिक्शनरीज लिख देते हैं और वो काम भी करता है, ऐसा नहीं कि एरर देता है। ये होता है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, जो कि हम देखेंगे इस वीडियो में, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो पाइथन में ना आप किसी भी वेरिएबल को बूलियन वैल्यूज की तरह ट्रीट कर सकते हो। कुछ की वैल्यूज ट्रू कंसिडर होती हैं जिसको हम ट्रूथी वैल्यूज कहते हैं, कुछ की वैल्यूज फॉल्स कंसिडर होती हैं जिसको हम फॉल्सी वैल्यूज कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉल्सी वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। तो पाइथन के अंदर जो है एक इंटीजर 0 जो है वो फॉल्सी कंसिडर होता है। यानी अगर आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर 0 लिखोगे तो वो आपको फॉल्स कंसिडर होगा और वो इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगी। यही केस है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, एम्प्टी लिस्ट के साथ, एम्प्टी डिक्शनरी के साथ और आपके नन कीवर्ड के साथ। तो अगर मैं इनकी टाइप कास्टिंग करूं, क्योंकि अगर मैं इनको डायरेक्टली रन करूंगा तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इनकी टाइप कास्टिंग करके इनको रन करूं तो आप देखेंगे कि ये सब फॉल्स प्रिंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इनको इफ स्टेटमेंट में यूज करोगे तो ये फॉल्स रिजल्ट देंगे। तो अगर हम एक डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लें और एक इफ स्टेटमेंट यूज कर लें जिसमें हम कोई भी फॉल्सी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि इफ एम्प्टी लिस्ट, तो क्या करो, प्रिंट करो नथिंग। और अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक फॉल्सी वैल्यू थी, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट होगी एक बुलियन वैल्यू के अंदर, और चूंकि बुलियन में फॉल्स था तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये होती हैं फॉल्सी वैल्यूज। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रूथी वैल्यूज होती हैं, जिनको अगर आप यूज करो इफ स्टेटमेंट के अंदर तो वो ट्रू कंसिडर होती हैं और आपकी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो जो 5 वैल्यूज मैंने आपको बताया कि ये फॉल्सी हैं, इनके अलावा ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज जो हैं वो पाइथन में ट्रूथी वैल्यूज कंसिडर होती हैं। यानी अगर आप कोई भी 0 के अलावा इंटीजर यूज करो, कोई भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग यूज करो, नॉन एम्प्टी लिस्ट या नॉन एम्प्टी डिक्शनरी यूज करो तो वो ट्रूथी कंसिडर होती है। तो इधर अगर मैं इनकी टाइप कास्ट करके इनको प्रिंट करूं तो आप देखोगे कि ये सारे हमें ट्रू प्रिंट करके देंगे। क्यों? क्योंकि ये पाइथन में ट्रूथी वैल्यूज कंसिडर होती हैं। इसी तरह अगर मैं इधर भी एक इफ स्टेटमेंट लिखूं और इफ के अंदर मैं एक नॉन एम्प्टी लिस्ट लिख लूं और प्रिंट कर दूं समथिंग, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा क्योंकि वो एक ट्रूथी वैल्यू है और ट्रूथी वैल्यू ट्रू रिटर्न करती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रू रिटर्न हो तो वो एग्जीक्यूट होती है और एग्जीक्यूट हो तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स रन होती हैं। इधर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट थी, वो रन होगी और समथिंग प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती हैं आपकी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक नेम वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्टोर किया हुआ है अली स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने फिर उसके ऊपर वही ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज वाला कंसेप्ट अप्लाई किया। हमने चेक किया कि अगर नेम तो प्रिंट करो नेम अवेलेबल, एल्स नो नेम। तो हम इसको रन करेंगे और आप देखोगे कि नेम अवेलेबल है, क्योंकि नेम के अंदर हमने अली स्टोर किया हुआ था जो कि एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ट्रूथी कंसिडर होगा और चूंकि ट्रूथी है ट्रू रिटर्न करेगा और इफ स्टेटमेंट का जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स वाला स्किप हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, अगर इसको भी मैं रन करूं तो आप देखोगे कि नो नेम्स प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट थी। एम्प्टी लिस्ट फॉल्सी वैल्यू होती है, इफ स्टेटमेंट के अंदर फॉल्सी वैल्यू आ जाए तो फॉल्स रिटर्न होता है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये था डिफरेंस ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज के दरमियान। तो अगर इस वीडियो की समरी देखें तो ट्रूथी वैल्यूज हमारे पास वो सारी वैल्यूज जो कि नॉन एम्प्टी या नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो या 0 ना हो, वो ट्रूथी वैल्यूज होती हैं, और फॉल्सी वैल्यूज हमारे पास ये वाली 5 वैल्यूज जो हैं वो फॉल्सी कंसिडर होती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।